नमस्कार। लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि इम्प्लांट सर्जरी के बाद हम क्या खा सकते हैं, तो ये वीडियो उसके बारे में है। देखिए, पहला 1-2 दिन तो आप बिल्कुल लिक्विड्स और सॉफ्ट चीज़ें ही लीजिए। जैसे आप आइसक्रीम ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, स्मूदीज़ ले सकते हैं, प्रोटीन शेक्स ले सकते हैं। कुछ भी चीज़ आप लेते हैं, आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो उसमें प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन ही बिल्डिंग ब्लॉक है कोई भी टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। और दूसरा, उसमें अगर कैल्शियम होगा तो बढ़िया है, आपकी बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। उस वक्त क्लॉट में बेटर है। शुरू के स्टेज में आप ठंडा और लिक्विड ही लें। और ये सब चीज़ों में, योगर्ट में भी आपको पता है प्रोटीन आ जाएगा। स्मूदीज़ बनाते हैं तो ऐसे करिए, दूध या दही को लेकर के उसमें आप सब्जियां डाल सकते हैं या उसमें आप फल डाल सकते हैं और थोड़ा पीनट बटर या आमंड बटर डाल सकते हैं। प्रोटीन भी ऐड हो जाएगा और उसका शेक बनाकर आप उसको ले सकते हैं, तो वो भी आपकी प्रोटीन की नीड को उस वक्त सेटिस्फाई करेगा। और आइसक्रीम के बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हम कह तो देते हैं कि आप आइसक्रीम खा लीजिए पहले 2 दिन, लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बोल दिया तो आप उठा करके हर 2 घंटे में आइसक्रीम खाते जाएंगे, क्योंकि आइसक्रीम में भी अक्सर शुगर पाई जाती है। कोई तो आजकल डेजर्ट्स आते हैं जिनमें तेल ही बहुत ज़्यादा, फैट ही बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको उसको भी लिमिट करना है। अनलिमिटेड या इनडेफिनेट क्वांटिटी में नहीं, आपको अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं खाते जाना आइसक्रीम को। और आइसक्रीम की चॉइस करते हुए एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि कई बार हम वो नॉर्मल वनीला या स्ट्रॉबेरी की जगह आप कोई उसमें बटर स्कॉच या फ्रूट एंड नट ले लेते हो, तो उसमें जो क्रंची कैरामल होते हैं या चॉकलेट के चंक्स होते हैं या नट्स होते हैं, तो वो ज़ख़म के ऊपर लगकर ज़ख़म को वो कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिससे कि आपकी हीलिंग जो है वो डिले हो सकती है। तो ये भी ज़रूरी है कि जो आइसक्रीम खाएं वो बिना फ्रूट नट, बिना चंकी पीसेस के होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। और स्मूदीज़ में हमने आपको बता दिया, प्रोटीन सोर्स ऐड कर लीजिए दूध की फॉर्म में या दही की फॉर्म में, और उसमें वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ऐड करिए तो उससे विटामिन्स और मिनरल्स भी आएंगी। और तीसरी चीज़ आप उसमें ऐड कर सकते हो कोई आमंड बटर या पीनट बटर, तो इट बिकम्स मोर ऑफ अ बैलेंस्ड मील फॉर यू। ये तो शुरू के पहले 2 दिन का तो यही सिनेरियो रहता है। उसके बाद में आप सॉफ्ट डाइट पे आ जाते हो, धीरे धीरे सॉफ्ट फूड पे आ जाते हो। तो सॉफ्ट फूड में आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत फ्लेकी फ़िश जो मुंह में घुली जाए ऐसी फ़िश खा सकते हैं, या आप अंडे की भुर्जी बना सकते हैं जो बहुत नरम हो और आराम से निकल जाए अंदर। और यहाँ आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप मलाईदार वो जो पनीर है वो ले सकते हैं, या आप वो जो मैश्ड पोटैटो हैं, आलू उबाल कर उनको मैश करके उसमें थोड़ा पनीर मिलाया, पनीर को भी बिल्कुल मैश कर दिया और उसको बटर का तड़का देके आप वो चीज़ भी ले सकते हैं। वो भी कंप्लीट मील हो जाता है अपने आप में। आपको जब भी आप खाना खाएं तो एक मन में ये चीज़ ज़रूर रखिए कि आपने अपनी मील को बैलेंस कर लिया है। अगर सारे फूड के कंपोनेंट्स आपने उसमें शामिल कर लिए हैं तो आपकी हीलिंग जो है वो डिले नहीं होगी, वो टाइम पर हो जाएगी। और पानी का इंटेक तो आपको पता है, यू शुड हैव दैट एवरेज डेली इंटेक। आपका पानी का जो है वो 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर वो आपने लेना ही लेना है। स्पेशली जब दवाई खा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, ताकि वो टॉक्सिन्स जो है बॉडी में बिल्ट अप नहीं हुए। होप दिस हेल्प्स।